बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। इस वक्त उनके दो केसेस चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इधर आई थी अपनी कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए, और नैब का केस भी चल रहा है, तोशा खाना वाला। खान साहब को जब खुशखबरी सुबह मिल गई थी पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है सिंबल केस का, बहुत खुश थे और उन्होंने पैगाम भेजा है पूरी कौम को कि अब कौम इलेक्शन के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अब कोई रुकावट नहीं है पीटीआई के सामने कि वो इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके, भरपूर हिस्सा लेंगे। और उन्होंने पैगाम यही दिया है कि वोट के दिन अपने वोट का जो हक़ है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा बैरिस्टर साहब आपको बताते हैं बाकी मामलात के बारे में। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब के साथ आज मुलाकात हुई है। खान साहब वाकई जिस तरह अली ज़फ़र साहब ने फरमाया, खान साहब बड़े खुश थे और उनको हमने ब्रीफ कर दिया है पेशावर हाई कोर्ट की डिसीजन के बारे में और इलेक्शन कमीशन को जो हिदायत दी गई थी उसके बारे में और हमारे बल्ले की रिस्टोरेशन के बारे में। आज इलेक्शन कमीशन भी एक ट्रायल के लिए आया था। हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन का जो ये ट्रायल हो रहा है और इलेक्शन कमीशन इसको बंद दरवाज़े में कर रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि कोई भी ट्रायल इलेक्शन कमीशन का इसमें सेक्रेसी इन्वॉल्व नहीं हो सकती और ये ट्रायल न इन कैमरा हो सकता है न ये जेल में हो सकता है, तो इसको तो हम चैलेंज करेंगे। इलेक्शन कमीशन के सामने मैंने एक गुजारिश की है और इलेक्शन कमीशन ने मेरी गुजारिश एज़ ए चेयरमैन पीटीआई सुनी है। मैं उनके नोटिस में लेके आया हूँ कि आपकी ये आईनी और क़ानूनी ज़िम्मेदारी है कि इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हो। अगर सुप्रीम कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी साहब को बेल इस ग्राउंड पे दी है कि ये फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए भी ज़रूरी है, तो अब ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी बनती है कि मेक श्योर करे उस पर अमल दरामद हो और वो जेल से बाहर आ जाए। इलेक्शन कमीशन ने ऑब्ज़र्व फरमाया कि आप हमें दरख्वास्त दें और इसके सिलसिले में हम एक्शन करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आज ही हम उनको एक दरख्वास्त देंगे शाह महमूद कुरैशी साहब की दोबारा जेल के सिलसिले में। दूसरी, इलेक्शन कमीशन के नोटिस में मैं ये भी लाया हूँ कि हमारे जितने भी प्रपोज़र सेकेंडर है उनको डराया धमकाया जा रहा है, जितने लोगों से कागजात छीने गए, जितने लोगों को ज़द-ओ-कोब किया गया, जिनको हरास किया गया, इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि इन राइटिंग उसकी हमें एक तफसील दे दे और जो भी ज़िम्मेदारान होंगे हम इंशाअल्लाह ताला उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते। अब आगे देखते इलेक्शन कमीशन किस हद तक आगे जाता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आज ही हम इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त देंगे और उसमें सारी ज़रूरी चीज़ें जितनी भी है वो लेके आएंगे। इलेक्शन कमीशन के सामने आज हम सर्टिफाइड कापी देंगे। इलेक्शन कमीशन से हमने दरख्वास्त की है कि आप आज ही हमारे सर्टिफिकेट को वेबसाइट पे लगा दें और जो आपने रिस्टोरेशन का ऑर्डर करना है वो आज ही कर लें। तो इलेक्शन कमीशन ने फ़िलहाल अदालत के सामने ऑब्ज़र्व किया है कि इंशाअल्लाह उस पर जल्द अमल दरामद होगा। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इलेक्शन फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे। सुप्रीम कोर्ट इसको गार्ड करेगी और सुप्रीम कोर्ट इंशाअल्लाह मेक श्योर करेगी कि 8 तारीख को इलेक्शन हो। अब अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मैं ले लेता हूँ। देखो, शाह महमूद कुरैशी साहब के सिलसिले में मैंने अर्ज़ किया कि इलेक्शन कमीशन के सामने भी हम नोटिस में लेके आए और इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप एक दरख्वास्त हमें दे दें और हम इन पे इंशाअल्लाह ताला फ़ौरन कार्रवाई करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा तो है, लेकिन हम हाई कोर्ट भी जाएंगे और जो भी फोरम अवेलेबल हुआ वहाँ होगा, लेकिन सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को हम वो एप्लीकेशन दे देते कि ऐसा क्यों हुआ है। थैंक यू। देखो, पूरे पाकिस्तान से हमारे पास 50 से ज़्यादा जो वाक़यात है वो हो चुके हैं और अगर आप उनके पास देखें तो मेरे पास पूरी लिस्ट है वहाँ कितने लोगों को ज़ख्मी किया गया, कितने लोगों से कागजात छीने गए हैं और किस इलाकों में हुए हैं, तो पूरी एक लिस्ट है और पूरी लिस्ट हम इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कमीशन को देंगे। इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। मैंने आज इलेक्शन कमीशन को कहा है कि बहुत अच्छा होता कि आज आप पर्सनली जाते मुख्तलिफ़ जगहों के दौरे करते, बजाय ये कि हम आपको कागज़ों में लिख करके दे दें। आप ख़ुद जाके दौरे करते बजाय इसकी कि आप जेल आएँ।
लेकिन इन एनी केस इलेक्शन कमीशन अगर इन राइटिंग भी मांगता है तो हम इन राइटिंग भी देंगे, क्योंकि इस वक्त सारा फोकस होना चाहिए कि इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर हो। इकानमी पहले से डूब चुकी है, अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट नहीं हुए तो इससे पूरे मुल्क का बहुत नुकसान होगा, इसमें जमहूरियत का नुकसान होगा। वर्कर्स के लिए भी पैगाम। इंटरवेंशन की है पेशावर हाई कोर्ट ने, तो वहाँ से आपको दोबारा से मिल गया है कि आप समझते हैं कि दोबारा से एक मरतबा रिव्यू में कोई सुप्रीम कोर्ट में जाए? देखो, जिन लोगों का राइट है, अगर वो समझते हैं कि नहीं उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना है तो ज़रूर जाए, और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर केस आता है तो हम प्लीड करेंगे और डिफेंड करेंगे। प्राइमा फेशी जो हाई कोर्ट ने देखा है वो सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि प्राइवेट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसकी जिस तरह हमने इंतखाबात कराए किसी के भी नहीं। दूसरी, कानून में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर आप किसी पार्टी के इलेक्शन पे ये एतराज़ करें कि फ़लाँ बंदा ये इलेक्शन करवा सकता था और ये फ़लाँ बंदा इलेक्शन नहीं करवा सकता, इसको बेस बना के आप 25 करोड़ अवाम जिनकी एक नुमाइंदा पार्टी हो उसके निशान नहीं ले सकते। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ज़्यादती है, ये गैर आईनी गैर कानूनी है। और ये ऑर्डर अभी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट 1964 में मौलाना मौदूदी के केस में कह चुकी है, फिर बेनज़ीर भुट्टो के केस में 1988 में कह चुकी है, 89 में कह चुकी है। तो उस वक्त से आज तक यही कानून आ रहा है कि आप पॉलिटिकल पार्टी से अगर निशान लेंगे तो प्रैक्टिकली आपने पॉलिटिकल पार्टी को डिज़ोल्व ही कर लिया, जो कि कानून में सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। इनके मुताबिक किसी भी और इदारे के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को डिज़ोल्व करे, और सुप्रीम कोर्ट का कहना यही है कि पॉलिटिकल पार्टी से निशान लेना इनफैक्ट ये डिसोल्यूशन की तरह है। इसलिए इंशाल्लाह ताला देखो सारा दिया है, प्लान हमारे पास तैयार है इंशाल्लाह ताला। अब खान साहब की इंस्ट्रक्शन यही है कि सारे इलेक्शन की तरफ जाए और इलेक्शन की तैयारी शुरू करें। शुक्रिया। वर्कर्स का कोई पैगाम नहीं। फैसला हुआ है वो भी आपके इत्तेहादी